स्मैक के खिलाफ, इस नशा के खिलाफ एक अभियान प्रारंभ करने का भी संकल्प लिया है। हम जो लोगों को चिंतन करना चाहिए, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि गणेश जी को ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है? क्या हम इतने सक्षम नहीं है? हम जिन पदों पर रहे, क्या हमारी उपयोगिता लोगों की निगाह में खत्म हो गई है? लोग हमको इतना उपयोगी नहीं मान रहे कि हम कलेक्टर अधिकारियों से जाकर आमने सामने ऐसी बुराइयों के खिलाफ बोल सकें। श्योपुर में बढ़ता नशे का कारोबार, ये नई पीढ़ी जो जिस बर्बादी के रास्ते पे जा रही है, पैरों में जंजीर डालकर उनको बांध के रखना पड़ा। क्या कारण है कि स्मैक को कारोबार करने वाले लोग आज भी फल फूल रहे हैं? बड़े पैमाने पर इस श्योपुर जिले में सप्लाई हो रही है और हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पर वो स्मैक कहाँ से आ रही है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन के संरक्षण में वो फल फूल रहे हैं? साथ बहुत सारे लोग जो है इस कारोबार से पुलिस के लोग मिले हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है उनसे साठ-गांठ किए हुए हैं। तो उनकी गाड़ियों को तो पुलिस रोक कर चालान की कार्रवाई करती है। परिवार का बच्चा स्मैक का सेवन कर रहा, वो मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। श्योपुर जिले में लगातार माहौल जो भी स्मैक का बना हुआ है और चर्चाओं में भी बना हुआ है। लगातार हर रोज़ नई नई घटनाएं, हर रोज़ स्मैक से बढ़ती हुई चोरी की घटनाएं हो या अन्य कोई भी घटनाएं हो, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो स्मैक का आ रहा है। लेकिन माहौल पूरे ज़िले के अंदर गर्मा रहा है और हमारे साथ इस समय मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बिरराज सिंह चौहान जी, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले पर बात करना चाहेंगे कि स्मैक का बढ़ता कारोबार जो श्योपुर की युवा पीढ़ी है, जिसे स्मैक अपने अंदर निगल रही है। लगातार माता पिताओं के सपने टूट रहे हैं और कई युवक भी मौत के घाट उतर चुके हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्योपुर के अंदर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि स्मैक का बढ़ता नशा और युवाओं को अपने अंदर निगल रहा है और लोग मौत के घाट भी उतर रहे हैं। और आपके द्वारा अभी अगर दो चार दिन पहले की बात की जाए तो एक वीडियो वायरल हो रहा है 5-6 साल पुराना आपका, जिसमें आपने लगातार प्रशासन पे भी आरोप लगाए कि इसमें गाड़ियों के अंदर से नशा आना और अन्य गतिविधियों में भी शामिल होना। तो लगातार अभी श्योपुर के अंदर स्मैक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो स्मैक जो का सेवन करने वाले लोग हैं, उनके परिवारजन भी है, इसके लिए मांग कर रहे हैं कि स्मैक बंद होना चाहिए। इस पूरे मामले को आप किस तरह देखिए, सोशल मीडिया से लेकर हमारे जितने भी चैनल हैं और बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि श्योपुर में बढ़ता नशे का कारोबार और उस कारोबार में स्मैक से और गांजे से ये नई पीढ़ी जो जिस बर्बादी के रास्ते पे जा रही है। बहुत सारे लड़कों को की स्थिति ये रही है कि राड़ेप जैसे गांव में कि तो उनके बच्चों को पैरों में जंजीर डालकर उनको बांध के रखना पड़ा और कई लोग मौत के घाट भी उतर गए। लेकिन इस स्मैक के कारोबार को बंद करने की दिशा में इतनी आवाज़ उठने के बाद भी कोई ठीक से ठोस पहल नहीं हुई। क्या कारण है कि स्मैक को कारोबार करने वाले लोग आज भी फल फूल रहे हैं? पुलिस क्यों नहीं उन तक पहुंचती? पीने वाले को गांजा पीने वाले या स्मैक को पीने वाले लोगों को पकड़ लेती, लेकिन उनसे उन सूत्रों को पकड़ना चाहिए जो बड़े पैमाने पर इस श्योपुर ज़िले में सप्लाई हो रही। मेरा ऐसा मानना, और हम लगातार इस बात को उठाते रहें कि कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण से ये कारोबार यहाँ फल फूल रहा है और इस पर जितना दबाव शासन का और सरकार का होना चाहिए अधिकारियों पर, उतना नहीं होने के कारण से ये नशे का कारोबार जो है इस श्योपुर ज़िले में फैल रहा है और हमारी नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कई परिवार जो है बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। उनकी जब चर्चा करते हैं तो उनके दुख को देखकर आंसू भर आते हैं कि उनके बच्चे कैसे मौत के उस पर जाकर खड़े हो गए हैं। मैंने आज एक पुलिस अधिकारी से बात की। मैंने कहा कि नौनपुरा की घाटी में 2-4 दिन पहले पत्थरों से रोककर और बसों को और लूट की घटना करने की कोशिश की, गाड़ियों पर पथराव करने की और जो है रोकने की कोशिश करके लूट की कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन वो आज मामला ठंडा पड़ गया। आज तक उन मुलजिमों को पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। प्रश्न यहीं से
जो है स्मैक को लेकर भी उठता है कि स्मैक को पीने वाले लोग को हम सब जानते हैं कि किन किन परिवारों के बच्चे पी रहे हैं, लेकिन उन परिवारों के बच्चों पर वो स्मैक कहाँ से आ रही है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन के संरक्षण में वो फल फूल रहे हैं, उन पर जब तक शिकंजा नहीं कसेगा, उन पर रोक नहीं लगेगी, कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस श्योपुर ज़िले में स्मैक के कारोबार को बंद नहीं किया जा सकता। पुलिस को बहुत आत्म चिंतन करने की ज़रूरत है प्रशासन को कि, और इसको एक चुनौती के रूप में जब तक कोई अधिकारी जिला पुलिस प्रशासन नहीं लेगा, तब तक ये स्मैक का कारोबार श्योपुर में ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, मैं लगातार इस विषय पर मुखर होकर भी जब विपक्ष में था तब भी बहुत ज़ोर शोर से बोलता था और बहुत आक्रामक तरीके से थाने का घेराव से लेकर कई बार हमने किया, लेकिन बात इच्छा शक्ति की है कि पुलिस प्रशासन जब तक इच्छा शक्ति बनाकर इस बुराई को जड़मूल से नष्ट नहीं करने की दिशा में पहल करेगा, कार्रवाई करेगा, तब तक इसका रोकना संभव नहीं है। आने वाले पुलिस अधीक्षक जो यहाँ श्योपुर में पदस्थ हुए हैं वो ट्रांसफ़र की राजनीति को छोड़ ट्रांसफ़र के डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़रों पर फोकस नहीं करके ऐसी जो मूल इस श्योपुर क्षेत्र की समस्याएं हैं स्मैक की या अन्य ऐसे अपराधों की जो लगातार यहाँ होते रहे हैं और बाद में मामला ठंडा होने पर पुलिस उन मामलों पर ध्यान नहीं देती, उन पर फोकस करने की वो अपनी सोच को लेकर यहाँ जब काम करेंगे तो लोगों का जन समर्थन भी मिलेगा और उनको जो सम्मान पद पर रहते हुए जनता के द्वारा दिया जाना चाहिए और वो प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ऐसी मैं आशा और उम्मीद जो नए पुलिस अधीक्षक आएंगे उनसे करूँगा। और साथ बहुत सारे लोग जो है इस कारोबार से पुलिस के लोग मिले हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है उनसे साठ-गांठ किए हुए हैं। पहले जब अवसर आता था तो पुलिस अधिकारियों को बताते थे लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। लगातार लोग एक बात और कहते नजर आ रहे हैं कि चौकियां तो बना दी जाती हैं, राजस्थान के बॉर्डर हों या अन्य जिले के जो बॉर्डर हों, अपने श्योपुर चारों तरफ बॉर्डर से घिरा हुआ है। इसमें का नशा लगातार कहीं ना कहीं चूक हो रही है पुलिस प्रशासन से कि वो बॉर्डर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, अंदर आ तो आ कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा लोग ये मीडिया के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप चैनल के को यहाँ श्योपुर में देखते हो, आप भी इस बात को फोकस करके और वहाँ पर अपने सूत्र लगाना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और उनको उन चौकियों पर नहीं रोका जाता। राजस्थान से आने वाले हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले अगर यहाँ किसी धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्यक्रमों में, शादी विवाह में आते हैं तो उनकी गाड़ियों को तो पुलिस रोक कर चालान की कार्रवाई करती है, उनके कागज़ ज़रूर देखती है, लेकिन उन वाहनों को क्यों नहीं चेक किया जाता जिनमें ये कारोबार इस श्योपुर ज़िले में फल फूल रहा है। ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी इस पर दबाव बनाएं ताकि पुलिस प्रशासन को मजबूरन उन पर कार्रवाई करना पड़े। लगातार अभी देखा जा रहा है 2 दिन से सामाजिक संगठन भी इसको आगे आने लगे हैं, इसको मान रहे हैं कि समाज के संगठन के लोगों का अगर ऐसा आगे होकर के आगे आएंगे तो शायद इस पर लगाम लग सकती है, मिल करके अगर काम किया जाए तो। नहीं, मिलकर काम करने की ज़रूरत है और इस बुराई में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, क्योंकि जिस परिवार का बच्चा स्मैक का सेवन कर रहा है वो मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। कब उसकी अंत्येष्टि में हमको शामिल होना पड़ जाए, कब हम उनके शोक संवेदना व्यक्त करने उनके परिवारजनों के पास पहुंच रहे हैं, ऐसे कई परिवार जो है इस उसमें है। क्यों नहीं उन सप्लायरों को पकड़ा जाता? क्या पुलिस के इतने सूत्र नहीं है? पुलिस क्यों नहीं उन सूत्रों को जो है मजबूती से लगाकर और इस कारोबार को करने वाले लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो कल तक कुछ नहीं थे, जो है सड़क पर पैदल चलते थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर वो उसी कारोबार से फल फूल रहे हैं। लोगों की निगाह में है, जानकारी में है, नाम वगैरह। पुलिस प्रशासन को उन पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इस बुराई को बिना किसी भय और उसके किसी की परवाह किए पुलिस को सख्त कार्रवाई की दिशा में पहल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लगातार स्मैक के मुद्दे पे श्योपुर ज़िले में माहौल के साथ गरमाया तो है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विराज सिंह चौहान जी ने बताया कि मिलकर के काम करना होगा और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इसके अंदर नाकामी नज़र आ रही है, ऐसा भाई साहब ने हमको बताया है। लगातार समाज संगठन को एक होना पड़ेगा, पूरी व्यवस्थाओं को एक होना पड़ेगा, जिसको अगर हम लोग एक होंगे उसी के बाद इसी चीज़ पर हम लोग कामयाबी पा सकते हैं।
ग्राउंड यात्रा से नितिन सिंह सोलंकी, श्योपुर।